नमो अरहन्ताणं नमो अरहन्ताणं नमो अरहन्ताणं। एक बड़ा प्रश्न है, ये जो भावात्मक पर्दा आता है, जब जब ये निषेधात्मक भाव और बुरे भाव आते हैं और वह पर्दा आता है, कुछ पता नहीं लगता। इस पर्दे को कैसे हटाया जाए, एक बहुत बड़ा प्रश्न है हमारे सामने। और इस पर्दे को हटाने के लिए एक प्रयोग है अंतर्यात्रा, बड़ा महत्वपूर्ण प्रयोग है अंतर्यात्रा। जब हमारी चेतना की धारा पृष्ठ रज्जु के भीतर से नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे जाती है, एक सचमुच पर्दा हटता है और यह भावात्मक संतुलन स्थापित होता है। बड़ा महत्वपूर्ण प्रयोग है। एक बार मैं प्रयोग करा रहा था, बहुत वर्ष पहले की बात है, तुलसी अध्यात्म निगम में शिविर चल रहा था, प्रयोग करा रहा था। एक भाई प्रयोग के बाद आया, आकर बोला तो आज मुझे यह अनुभव हुआ कि शायद कोई दूसरी दुनिया में चला गया और सुख की दुनिया में चला गया हूं। ऐसे सुख का अनुभव मैंने कभी नहीं किया, ऐसा मुझे अनुभव हुआ। बड़ा महत्वपूर्ण प्रयोग है ये अंतर यात्रा का प्रयोग। अंतर यात्रा, हम दो शब्दों का व्यवहार करते हैं, बहिर्यात्रा और अंतर यात्रा। एक बाहर की यात्रा, जहाँ इंद्रियों की यात्रा, मन की यात्रा, ये सारी बाहर की यात्रा है। और एक अंतर यात्रा, भीतर की यात्रा। भीतर की यात्रा में इंद्रियां भी नहीं आती काम, मन भी नहीं रहता, केवल चेतना रहती है, केवल चेतना। और अंतर यात्रा, या जिसको अंतर्मुख कहते हैं, आध्यात्मिक कहते हैं, उसका प्रवेश द्वार कौन सा, यह प्रश्न बहुत बार आता है कि कहां से प्रवेश करें, दरवाजा कौन सा है, हम भीतर घुस सके। भवन का, तेरापन सभा भवन का दरवाजा है, इतने लोग भीतर आ गए। अगर दरवाजा न हो तो भीतर नहीं आ सकते। तो दीवार ही दीवार है, दरवाजा कौन सा है, भीतर जाने का, आध्यात्मिक होने का, अंतर्मुख होने का दरवाजा कौन सा, प्रवेश द्वार कौन सा, बड़ा प्रश्न रहता है। तो इसका बहुत सीधा सरल उत्तर है हमारा पृष्ठ रज्जु। ये भीतर जाने का रास्ता है। अगर आप चेतना को भीतर ले जाना चाहिए, बहिर्मुख से अंतर्मुख होना चाहिए या बहिर्यात्रा से अंतर यात्रा करना चाहिए, तो आपको प्रवेश करना होगा शक्ति केंद्र के पीछे। पृष्ठ रज्जु का एक शिरा है, छोटे छोटे सूक्ष्म तारों का एक झुंड है, शिरा है, वहां से प्रवेश करें और फिर ये पूरा रास्ता होते होते यहाँ आ जाएं, आप अंतर्मुख बन गए, आपकी अंतर यात्रा हो गई और आपका जीवन अब भौतिकवाद से अध्यात्मवाद की दिशा में आ गया। दूसरा प्रयोग है अनुप्रेक्षा। अनुप्रेक्षा, अनुप्रेक्षा के द्वारा इस बंद दरवाजे को खोला जा सकता है। जब अनित्य अनुप्रेक्षा का प्रयोग किया जाता है तो जो दरवाजा बंद है, पर्दा लगा हुआ है, सारी हट जाती है। अनित्य अनित्य अनित्य, जब हमें स्पष्ट अनुभव हो जाता है कि मैं जिसको अपना मान रहा हूं, अपना घर मान रहा हूं, शरीर को भी अपना मान रहा हूं, मेरा तो नहीं, पराया, एकदम पर्दा हटता है, दरवाजा खुल जाता है, पराया है, मेरा नहीं है, एकदम सामने स्पष्ट हो जाता है। जब ये अनित्य अनुप्रेक्षा और फिर अन्यत्व अनुप्रेक्षा, अन्यत्व अनुप्रेक्षा, जहां आत्मा भिन्न शरीर भिन्न है, ये भेद विज्ञान स्पष्ट होता है, पर्दा हट जाता है। प्रेक्षा ध्यान का महत्वपूर्ण प्रयोग है भेद विज्ञान, कायोत्सर्ग में भेद विज्ञान। कोहरा कायोत्सर्ग ही न करे,
कायोत्सर्ग के साथ भेद विज्ञान करें। भेद विज्ञान मैंने देखा है, इस भेद विज्ञान के द्वारा शरीर की आसक्ति समाप्त हो जाती है। मैंने स्वयं अनुभव किया। मेरी संसार पक्षिया माता साध्वी बालू जी के शरीर में कष्ट हो गया था, काफी कष्ट था, और मैं गंगा शहर में गया, उनसे मिला, बातचीत की और लगा कि कष्ट बहुत है। तब फिर देखा कि एक प्रयोग करना चाहिए। पहले दिन गए, सब पूछा तो कहा यहाँ कष्ट है, यहाँ है, दर्द है, सारा है। फिर जब प्रयोग किया तो प्रयोग के बाद दूसरे दिन पूछा, मुझे कोई कष्ट नहीं है, कोई कष्ट नहीं है। जो गीत बनाया था उनके लिए, उसमें जो गाथा को इतना पकड़ लिया, जो गाथा है, आत्मा भिन्न शरीर भिन्न है, तो मैंने मंत्र पढ़ाया। आत्मा भिन्न शरीर भिन्न, तुमने मंत्र पढ़ाया। आत्मा अचल अरुज शिव शाश्वत नश्वर है यह काया। आत्मा आत्मा के द्वारा ही आत्मा में लय पाए, चैत्य पुरुष जग जाए। ये भेद विज्ञान, भेद विज्ञान जितना स्पष्ट होता है, समस्याएं उतनी जल्दी सुलझ जाती है। चाहे शरीर की समस्या, चाहे मन की समस्या, चाहे इंद्रियों की समस्या, और चाहे भावात्मक समस्या, इससे एक साथ सारी समस्या का चक्र टूट जाता है। तो ये भेद विज्ञान का प्रयोग, और कायोत्सर्ग में कोरा शिथिलीकरण नहीं करना है, कायोत्सर्ग में भेद विज्ञान का अनुभव करना है। कायोत्सर्ग का एक सूत्र है शिथिलीकरण, तो एक सूत्र है ममत्व विसर्जन। शरीर मेरा है, इस ममत्व का विसर्जन कर दे, भेद विज्ञान स्पष्ट हो जाएगा। तो प्रेक्षा ध्यान व्यक्ति में उपजने वाली, अपने ही भीतर से उपजने वाली, किसी दूसरे के द्वारा नहीं। ये सारी समस्याएं कोई दूसरा पैदा नहीं कर रहा है, व्यक्ति स्वयं पैदा कर रहा है। अपने द्वारा पैदा की जाने वाली समस्या का समाधान कोई दूसरा नहीं कर पाएगा, स्वयं ही व्यक्ति कर पाएगा। तो प्रेक्षा ध्यान को इस रूप में समझने का प्रयत्न करें।